हेलो विद केडियन एआर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, बिहार राज्य देश की नजर में कई सालों तक गरीब और पिछड़ा राज्य बनकर रहा, पर इस राज्य की सरकार इस टैगलाइन को हटाने के क्रम में कई सारे कार्य कर रही है, जिनमें से हेल्थ केयर सेक्टर, शिक्षा व्यवस्था और उनके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक जरूरी और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जुड़ने जा रहा है, जो कि है पटना मेट्रो। बिहार की राजधानी पटना में बन रहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। 14 करोड़ की आबादी वाला ये राज्य, जहां की लिटरेसी रेट 19.1% है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 61.80% है, वहां पे मेट्रो बनने की खबर लोगों के बीच खुशी का माहौल उत्पन्न करने के साथ साथ ट्रैवलिंग को आसान करना और व्यापार करने का मौका भी प्राप्त कराता है। अब इस प्रोजेक्ट को जापान का भी साथ मिला है। एक आधिकारिक बयान में बताया गया है कि इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट के तहत जापान पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में 5,509 करोड़ रुपए का फंड देगा। बिहार के शहर पटना में मेट्रो बनने से राज्य की इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और शहर के एक कोने से दूसरे कोने के लोगों और व्यापार के बीच कनेक्टिविटी की सुविधा में भी बढ़ोतरी होगी। पटना मेट्रो के फायदे के बारे में और जानने से पहले इसके रूट्स, कनेक्टिविटी और स्टेशन के बारे में जान लेते हैं। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में 2 लाइन्स और 26 स्टेशन है। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी PMRCL द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन वर्क दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की निगरानी में किया जा रहा है। पटना में अभी मेट्रो की लंबाई 30.91 किलोमीटर है। बिहार गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को 9 फरवरी 2016 को अप्रूव किया। इसके बाद 25 सितंबर 2016 को बिहार गवर्नमेंट ने इसे इंप्लीमेंट करने के लिए PMRCL की बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट किया। फिर इस प्रोजेक्ट को 6 फरवरी 2019 को सेंट्रल से अप्रूवल मिला और 17 फरवरी 2019 को पीएम ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। इस प्रोजेक्ट का ग्राउंड वर्क नवंबर 2020 में स्टार्ट हुआ। पहली फेज में पटना मेट्रो की लंबाई 30.91 किलोमीटर तक फैली रहेगी, जिसमें 2 लाइन है, एक ब्लू और एक रेड। लाइन 1 यानी रेड लाइन दानापुर कैंटोनमेंट से खेमीचक को कनेक्ट करेगी, जिसमें से 7 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन और 10.17 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेक्शन होगी। इस कॉरिडोर में 14 मेट्रो स्टेशन होंगे, जिसमें 6 अंडरग्राउंड और 8 एलिवेटेड होंगे। इन स्टेशन के नाम है दानापुर कैंटोनमेंट, सगुना मोड़, RPS मोड़, पाटलिपुत्र, रुकनपुरा, राजा बाजार, पटना जू, विकास भवन, विद्युत भवन, पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन, मिठनपुर, रामकृष्ण नगर, जगनपुर और खेमीचक। खेमीचक पर रेड लाइन और ब्लू लाइन दोनों आकर मिलेंगे। पटना जंक्शन और खेमीचक इंटरचेंज होंगी और दूसरी तरफ लाइन 2 यानी ब्लू लाइन जो पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन को न्यू ISBT स्टेशन से जोड़ेगी। इस कॉरिडोर की लंबाई 14.5 किलोमीटर है, जिसमें से 7.9 किलोमीटर एलिवेटेड प्रायोरिटी सेगमेंट होंगे और 6.6 किलोमीटर अंडरग्राउंड सेगमेंट शामिल है, जिसमें 12 मेट्रो स्टेशन होंगे, 6 अंडरग्राउंड और 6 एलिवेटेड। 6 अंडरग्राउंड स्टेशन के नाम है पटना जंक्शन, आकाशवाणी स्टेशन, गांधी मैदान, PMCH, पटना यूनिवर्सिटी, मोइन उल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर। और एलिवेटेड स्टेशन के नाम है महाली पकड़ स्टेशन, खेमनीचक स्टेशन, भूतनाथ, 0 माइल, न्यू ISBT स्टेशन। इनमें से पटना जंक्शन और खेमनीचक 2 कॉरिडोर को इंटरचेंज करने वाले हब के तौर पर काम करेंगे। बिहार सरकार के मुताबिक पटना मेट्रो का काम 2030 तक कंप्लीट हो जाएगा। बिहार के यात्री 2030 के बाद इस सेवा का आनंद ले सकते हैं। इस परियोजना के लिए कुल 13,365 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं, जिसमें से 1,840 करोड़ सेंट्रल की तरफ से कंट्रीब्यूशन है, जिसमें से राज्य सरकार को अब तक कुल 265 करोड़ रुपए मिले हैं। राज्य सरकार का हिस्सा 5,908 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण के सहित है, जिसमें से 1,070 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इस परियोजना के लिए जरूरी 4.32 हेक्टेयर भूमि में से 4.26 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करा दी गई है। इस परियोजना के लिए फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के योगदान से कुल 1,070 करोड़ में से अब तक 615 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पटना मेट्रो बिहार के संबंध में किस तरह से लाभदायक रहेगा, चलिए इसके बारे में पता करते हैं। पिछले 2-3 सालों से दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटीज के लिस्ट में पटना का भी नाम सामने आया है। मेट्रो क्योंकि 0 कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करता है, इसलिए पटना को पोल्यूशन फ्री शहर की ओर ले जाएगा। दूसरी तरफ जिन लोगों को पटना जाने का मौका मिला हो या वहां रहने वाले लोगों ने पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से गांधी मैदान या बेली रोड जाने में हमेशा ट्रैफिक जाम का सामना किया होगा, जिनसे उनका फ्यूल और समय दोनों खर्च होता है। मेट्रो आने से लोगों को अपने काम या घर पहुंचने में आसानी होगी और उनका समय भी बचेगा।
और तीसरी तरफ मेट्रो ज्यादा सुरक्षित और साफ सुथरा होगा ऑटोज और बसेस के मुकाबले में। एंड ऑफ कोर्स बिहार राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर और रेवेन्यू ग्रोथ होगी, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा और बिहार राज्य दूसरे राज्य की तरह ही आधुनिकता की तरफ एक कदम और आगे बढ़ेगा। अगर आप सभी को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।